गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथ ही लगातार मेरे साथ आप क्लास ले रहे होंगे। लगातार स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर आप आवर्साड़ी के बारे में बता दीजिए, आवर्साड़ी को कैसे याद रखा जाता है। मेरी साइड से प्रयास रहेगा कि आपको आवर्साड़ी याद कैसे रखी जाती है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको बताए जाएं। आवर्साड़ी को कुछ इस प्रकार से 4 ब्लॉक में बांटा गया है। आवर्साड़ी को कुछ इस प्रकार से 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यदि आप लगातार मेरे साथ क्लास ले रहे होंगे तो शायद आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। मतलब आवर्साड़ी के कई अलग अलग पार्ट हैं। मेंडलीफ ने आवर्साड़ी दी, उसके बाद मोजले ने आवर्साड़ी दी, उसके बाद में अभी ये दीर्घाकार आवर्साड़ी जो बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने दी, राग बर्नौबरी। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अभी जो हम लोग आवर्साड़ी देख रहे हैं ये आपकी दीर्घाकार आवर्साड़ी है। दीर्घाकार आवर्साड़ी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसके 4 पार्ट होते हैं। मतलब फिर ध्यान दें, दीर्घाकार आवर्साड़ी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया गया है, जिसके 4 भाग हैं। कौन कौन से? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और साथ में एफ ब्लॉक। अब इसे याद कैसे रखा जाता है, ये मेरी साइड से प्रयास है कि आप कुछ ध्यान रखें, इसे याद कैसे रखा जाता है। और चूंकि ये जो लाइनें बोली जा रही हैं, ये लाइनें केवल याद रखने के लिए बोली जा रही हैं। ये शब्द काल्पनिक है, इनका घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। चूंकि कुछ शब्द ऐसे वल्गर भी हो सकते हैं जो शायद सही ना लगे, ये केवल याद रखने के लिए बोले जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप यदि इन लाइनों को ध्यान रखने का प्रयास करेंगे तो शायद आसानी से ही लाइनें याद हो जाएंगी। देखते क्या हुआ है। ली, चूंकि जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं पा रहे, तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं। है, ली, ना, ने, की, रब, से, फरियाद। पहले तो आप ये समझिए हमने नहीं बनाया, चूंकि अब ये पब्लिकेशन या किताबों में आने लगा है। कुछ चीज़ें थोड़ी एडिटिंग बहरहाल हमने की है, जहां मुझे लगा कि शायद ये इससे और सरल हो सकता है तो एडिटिंग की है, लेकिन मोस्टली ये बुक्स में अब आने लगा है। ली, ना, ने, की, रब, से, फरियाद। तो समझ गए होंगे, है, ली, ना, ने, की, रब, से, फरियाद। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी या रोए, जो आपको बेटर लगे। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ऐसे ही हम आगे भी आपको बता रहे कैसे याद रखेंगे। स्कूटर यामाहा ला 1, स्कूटर यामाहा ला 1। उसके बाद में टी जरा हाफ। उसके बाद में तो हमें लग रहा है कि आप ध्यान रखेंगे टी जरा हाफ। वैसे नीचे भी होगा, चूंकि जितनी जरूरत है, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं उनको बढ़ा हम यहां लिखे दे रहे हैं। वो नवाब था, वो नवाब था, तो आप समझ रहे होंगे। उसके बाद में क्रोमोटन, क्रोमोटन। जगह नहीं, जगह होती तो इसे हिंदी में भी हम अपने साथ लिखते चलते, तो जगह ना हो पाने के कारण हम यहाँ बोल रहे हैं, आप मेरे साथ ऐसे लिख लेना। उसके बाद में मन तक रे, मन तक रे। मतलब ऐसा नहीं कोई कुछ खा रहा होता बोला मन क्यों तक रे, या कहीं कोई कुछ गिर जाता है बोला मन तक रे तभी गिर जाता है। उसके बाद में फेरस, फेरस शायद याद हुआ, लोहे का लैटिन नाम था, आयरन का लैटिन नाम था, फेरस। उसके बाद में कौन रहेगा आयरलैंड। ले नहीं जा रहे, केवल बता रहे हैं, ये हमने पहले ही बोल दिया, ये काल्पनिक है या फिर आपको केवल याद कराने का एक तरीका है। कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड। उसके बाद में नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। तो समझ रहे होगे, मजा आ रहा होगा आपको। सी यू कोई आगे आओ,
अब क्लास नहीं लग रही है, क्लास लग रही होती तो शायद हम यहाँ बुला सकते हैं। अब केवल काल्पनिक है, चूँकि आप चाहो तो आप आ सकते हैं। उसके बाद में कोई आगे आओ, जीनी कनाडा होगी। तो एक बार फिर जल्दी से हम यहाँ बोले दे रहे हैं, स्कूटर यामाहा ला एक, टी टी मतलब चाय, टी जरा हाफ। उसके बाद में वो नवाब था, क्रोमोटन मन तक रे, फेरस कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, कोई आगे आओ, जीनी कनाडा होगी। बाकी मुझे लग रहा है कि शायद आपको इनके प्रॉपर नाम, चूंकि ये जो है वो दोस्तों के बीच के नाम हैं, और इनके प्रॉपर नाम जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम, रेडियम, इनके प्रॉपर नाम हैं। ऐसा नहीं कि इसके स्कूटर के नाम से ही हम इसे याद कर लें, बोला सर ने बोला था स्कूटर है ये, तो आप ये ध्यान रखना। उसके बाद में स्कैंडियम, ईट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनम, उसके बाद मुझे याद होगा टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। तो ये इनके प्रॉपर नाम है। चूँकि आपके पास यदि कोई किताब होगी या फिर गूगल पे जाके आप पीरियोडिक टेबल डालोगे तो उसमें पूरी बन के आ जाएगी, वहाँ इनके प्रॉपर नाम मिल जाएंगे। क्योंकि यदि हम इनके प्रॉपर नाम भी यदि आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और नेक्स्ट बारी आती है आगे ध्यान रखने की, बैगन, आलू, गाजर, इनको तौलो। बैगन, आलू, गाजर, इनको तौलो। तो उम्मीद है आप ध्यान रखोगे, बैगन, आलू, गाजर, इनको तौलो। का सी जाओ, सोना पाओ। अब ऐसा हमने नहीं बोला है, बोला सर ने बोला काशी जाओ सोना पाओ, हम तो काशी गए मुझे कुछ मिला नहीं, ये बात आप समझ रहे होगे। काशी जाओ सोना पाओ, ये लाइन थोड़ा दिल पे मत लेना, ये केवल याद रखने का है। वैसे हम लगातार आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद में ये केवल याद रखने का तरीका है, ओल्ड स्टाइल से टीपू, ओल्ड स्टाइल से टीपू। तो मुझे लग रहा आप मेरी बात समझ रहे होंगे। चूँकि ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से ना दिख रही हों, लेकिन चूँकि लगातार मेरा ये प्रयास है आपको अच्छे से दिखे और साथ में समझ में भी आए। फूटे, कुल्हड़, बारात आई, आंटी। तो ये मुझे लग रहा है आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हेमा, नेहा और करीना। हेमा, नेहा और करीना जी रोने लगी। तो मुझे शायद उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से ये आवर साड़ी आपको बताई गई है। उसके बाद में इनके प्रॉपर नाम भी आपको बता दिए गए हैं कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो ऐसा नहीं है कि इनके सामान्य नामों में आप इनके प्रॉपर नाम भी भूल जाएं, ये केवल याद रखने का तरीका है। मुझे उम्मीद है शायद आपको ये तीनों ब्लॉक समझ में आ गए होंगे। आवर साड़ी के 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक। इसमें आपको एस ब्लॉक के बारे में बताया गया, डी ब्लॉक के बारे में बताया गया और साथ में पी ब्लॉक के बारे में बताया गया है। कहीं यदि आपको लगता है तो आप उसे रोक रोक के सुन लीजिए और साथ में आप इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट बारी आती है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां होती हैं। एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां होती हैं, तो हम लोग यहां जाने का प्रयास करेंगे। सीने पर नदियां प्रेम की समाई। सीने पर नदियां प्रेम की समाई और गड़गड़ तब दिल हुआ और तुम
और तुम अब लौटे। एक बार फिर हम आपको बता दें, सीने पर नदियां प्रेम की समाई और गड़गड़ तब दिल हुआ और तुम अब लौटे। तो ये आपका सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक का है, जिसे हम लेंथेनाइड श्रेणी भी कहते हैं या 4F श्रेणी भी कहते हैं। तो चूंकि जैसे जैसे आप पढ़ोगे वहाँ पूरी जानकारी मिलेगी, अभी केवल याद रखने का तरीका है। थोड़े पापड़ यू नापो, थोड़े पापड़, समझ रहे होगे, थोड़े पापड़ यू नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। ये देखिए, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसी फरमाओ मैडम, मैडम नाश्ता लाओ। तो मुझे लग रहा है शायद आप ध्यान रखोगे। उसके बाद में थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसी फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ये आपका थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक का है। तो शायद मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि इसे कैसे बताया गया। एक बार फिर हम पूरा जल्दी से बता दे रहे हैं। है ली ना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी रोए, स्कूटर यामाहा ला एक, टी जरा हाफ, वो नवाब था क्रोमोटन मन तक रे, फेरस कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पिटोगे या पिटोगी, कोई आगे आओ जीनी कनाडा होगी, बैगन आलू गाजर इनको तोलो, काशी जाओ सोना पाओ, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फे या फूटे कुल्लड़ बारात आई आंटी, हेमा नेहा और करीना जी रोने लगे। ये कुछ ऐसा आपको याद होगा। नीचे वाली चूक अभी ही बोली तो आप समझ रहे होंगे, फिर भी हम यहाँ कुछ इस तरह से लाइन किए दे रहे हैं तो शायद आपको समझना और भी आसान हो जाएगा। आवर्त सारणी में आपके 4 ब्लॉक होते हैं, जिसमें से पहला आपका S ब्लॉक, बीच में आपका D ब्लॉक और उसके बाद में पीछे आपका P ब्लॉक और नीचे आपका F ब्लॉक। ऐसा कुछ इस तरह से होता है। तो मुझे लग रहा है कि लाइन कर रहे हैं तो और ज़्यादा मतलब थोड़ा टिपिकल हो रहा है, तो अब बिना लाइन के ही हम इसे रहने दे रहे हैं। और नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे होंगे S ब्लॉक में 2 समूह हैं, इन्हें समूह बोलते हैं या वर्ग, ग्रुप बोलते हैं इसे। S ब्लॉक में 2 समूह हैं। D ब्लॉक में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख रहे होंगे S ब्लॉक में 2 समूह हैं, D ब्लॉक में 10 समूह हैं, P ब्लॉक में 6 समूह हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यदि किसी को लग रहा है कि सर ये कैसे पता, तो शायद आपको याद होगा S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं, इसलिए S में 2 ही समूह हैं। 2 समूह, समूह का मतलब खड़ी हुई लाइन। एक आवर्त भी होता है, ये आप देख रहे होंगे, वैसे 7 आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब इस तरह की जो लाइन होती है वो आपके आवर्त या पीरियड कहलाती है, और इस तरह की लाइन आपकी समूह कहलाती है। तो S में 2 ही समूह क्यों है? क्योंकि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं। याद होगा आपको D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 भरे जाते हैं, इसलिए D में 10 समूह हैं। P में चूंकि अब आपको याद होगा P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भरे जाते हैं, इसलिए P में 6 समूह हैं। और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 भरे जाते हैं, इसलिए 14 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो शायद मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। 2 बार हम यहाँ बोल चुके हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो लगातार पढ़ते आ रहे हैं कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। मेरी साइड से प्रयास है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट केमिस्ट्री बने, क्योंकि एक कोचिंग जो है वो स्टूडेंट से चलती है, और स्टूडेंट जितना अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं कोचिंग उतना ही अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद लॉकडाउन की वजह से आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ाई घर पर नहीं कर पा रहे थे, अब चूंकि उन्हें कुछ ना कुछ माध्यम मिल गया है जिससे कि वो लगातार सुन पा रहे हैं।
और किसी ऐसे टीचर को सुनते हुए जिन्हें वो पहले से ही जानते हो तो फिर सुनने में और मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा हो गया होगा ये। कल एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर आपने जितना भी होमवर्क दिया वो हो गया था, लेकिन एक जो क्रोमियम का है, एक क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो शायद नहीं हो रहा था या कोई डाउट था, तो चूक पूरा नहीं हटा रहे हम इसे शायद। ठीक है, क्रोमियम का कुछ स्टूडेंट को डाउट था, क्रोमियम पे डबल प्लस, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 में से 2 कम कर देंगे, इलेक्ट्रॉन 2 कम हो जाएंगे, आपके बचेंगे 22 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, याद होगा 4s बाहर होता है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। कल कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कमेंट में हमसे पूछा, बहरहाल हमने लगातार वहाँ जवाब दिया। और साथ में आपका हो जाएगा 3D। तो नॉर्मली हम यहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन आपके पास 22 बचे, आपने 18 भर दिए, शेष 4, वो 4 आपने इसमें भर दिए। डी में होते हैं 5 कक्षक, इस तरह से 5 कक्षक बना लिया और साथ में यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। आपका 1 2 3 और 4, एक अनपेयर्ड, दूसरा अनपेयर्ड, तीसरा अनपेयर्ड और चौथा अनपेयर्ड, तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 4। तो जिसने भी मुझसे पूछा था बहरहाल वो समझ ले, यदि वो क्लास ले रहा होगा। होता क्या है कि वैसे तो मेरी साइड से प्रयास रहता है कि गलतियां हमसे कम हों और लगातार ये मेरी साइड से प्रयास रहता है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हम इसे आईफोन में वीडियो बनाते हैं और सीधे यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, फिर भी कहीं कुछ ऐसा हो, वैसे बार बार हम ये कह रहे हैं कि हमसे कम गलतियां हो, ये मेरी साइड से प्रयास रहता है, फिर भी कहीं कुछ यदि हो जाता है तो हम आपको बता देते हैं कि भैया यहाँ हुआ नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है शायद आप समझ गए होंगे और लगातार आप मेरे साथ सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। कल आपको कुछ और टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा। शेष कल।